मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सारियो। जो फ्रेडरिक सारियो की पेंटिंग थी, जिस फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी और एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज वो पेंटिंग दी हुई है। तो उस पेंटिंग का थीम क्या है? तो उस पेंटिंग की थीम है डेमोक्रेसी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन, ये सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ, 1789। हु हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। वियना कांग्रेस ऑफ 1815, वियना कांग्रेस क्या था? जब 1815 में यूरोपियन पावर्स जैसे इंग्लैंड, उसमें ब्रिटेन था, ब्रिटेन ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रसिया, इन 4 मेजर कंट्री ने मिलके अकेले नेपोलियन को हराया था। ये चारों कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को हराया था और उसके बाद वो पूरे यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत इटली के प्रांतों को जीता था, स्विट्जरलैंड के प्रांतों को जीता था, बहुत प्रांतों को जीत चुका था, इसलिए उसने चारों कंट्रीज के प्रतिनिधि आए और उन्होंने एक 1815 में वियना कांग्रेस में एक समझौता तैयार किया और उस समझौते को हेड कर रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जिसका आंसर होगा फर्स्ट। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Who said these words? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, किसने कहा था? तो ये कहा था मेटरनिक ने, ड्यूक मेटरनिक। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेन्ड इन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में। जर्मनी वाज यूनिफाइड इन, ऑप्शन फर्स्ट 1817, ऑप्शन सेकंड है 1871, थर्ड है 1872, फोर्थ है 1873। तो इसका आंसर है 1871। हु प्रोक्लेम्ड एज जर्मनी एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। किसको जर्मनी का राजा बना दिया गया इसके एकीकरण के बाद? तो वो था प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट। विच वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इस चारों में से इटालियन राजघराने का कौन रूल करता था? पहला है पेपल स्टेट, जो कि इटली के बीच में था। इटली का उस समय का मैप की जो बीच का प्रांत था वो पेपल स्टेट कहते थे। और जो सार्दिनिया पीटीमोंट आइलैंड था, वो सार्दिनिया पीटीमोंट के अंदर आता था। वेनेतिया की किंगडम ऑफ टू सिसिली। इन चारों में से इटालियन प्रिंसली हाउस कौन रूल करता है इन चारों जगहों पे? तो सार्दिनिया पीटीमोंट में इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। विच वाज फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस। फ्रांस का फीमेल एलेगरी कौन है? तो ये है मैरियाने। और ये जो जर्मेनिया है वो जर्मनी का फीमेल एलेगरी है। कंजर्वेटिव डिड नॉट बिलीव इन इस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। कंजर्वेटिव्स बिलीव नहीं करते थे किसको प्रिजर्व करने के लिए, किसको इस्टेब्लिश करने के लिए? तो डेमोक्रेसी के। वह डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, वह डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते थे। बाकी मोनार्की को होने देना, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और सोशल हायरार्की। विच वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनिनसुला। फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकेंड जर्मनी, थर्ड रसिया, फोर्थ जापान। तो इसका आंसर है जापान। जापान ऐसा कंट्री था जो बाल्कन पेनिनसुला में नहीं गया था। और अमेरिका भी। हु वाज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसको मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक दुश्मन, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको कहा गया है? तो ये गुस्ताव मेजिनीव कहा गया था और इसे कहने वाले बंदे का नाम है ड्यूक मेटरनिक। ओके। 13वां है, विच ट्रीटी वाज रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित हो गया? पहला वियना ट्रीटी ऑफ कांग्रेस, सेकेंड है कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, तीसरा है डिप्लोमेटिक
ट्रीटी ऑफ सार्डिनिया पिटीमोंट। इसका आंसर है सेकेंड। हु वाज नाइदर डेमोक्रेट नॉर रेवोल्यूशनरी? इनमें से कौन डेमोक्रेट नहीं था और ना ही रेवोल्यूशनरी था? तो वो था कैवोर। कैमोर ना तो डेमोक्रेट था ना ही रेवोल्यूशनरी था। इल्ले वाज मेजरिंग यूनिट ऑफ। इल्ले किसकी इकाई थी नापने की? तो क्लोथ की इकाई थी इल्ले। एले सॉरी। व्हाट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ जस्ट वेगिंग स्केल सिंबलाइज? एक अब फिल्म अगर हम देखें, कोर्ट में एक औरत रहती है, उसके हाथ में तराजू होते हैं और उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है। एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार और आंख में पट्टी। वो किसके लिए स्टैंड होती है, मतलब वो किसका प्रतीक है? तो वह जस्टिस का प्रतीक है, यानी सेकेंड। हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? किंग जॉर्ज, काइजर विलियम IV, निकोलस II, विक्टर इमैनुअल II। तो इसका आंसर है विक्टर इमैनुअल II। Which country was known as the cradle of civilization? किस कंट्री क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन द्वारा जाना जाता है? तो वह है, पहला है ऑप्शन इटली, सेकेंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है ग्रीक। तो इसका आंसर है ग्रीक। और ये CBSE मार्च 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें 90% पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। नेम द कंट्रीज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। ये 4 कंट्रीज को नेपोलियन जीता था, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अब किसी का 50% जीता, 30%, मतलब 4 कंट्रीज में नेपोलियन जीता था। पहला है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली को। इन चारों देशों को नेपोलियन ने जीता था। नेम द कंट्रीज वेयर सीक्रेट सोसाइटी वेयर फॉर। ऐसी देश जहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, तो पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में, इन चारों कंट्री में सीक्रेट सोसाइटी बनी थी। नेम द कंट्रीज विच वेयर इन्वॉल्व इन बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? तो पहला है रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी। ये चारों देश बाल्कन कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे। हु वेयर स्लेव्स? स्लेव्स वेयर इनहेबिटेंट्स ऑफ बाल्कन रीजन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मैकेडोनिया एक्सेट्रा। स्लेव्स कौन है? तो स्लेव्स इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब मूल निवासी हैं बाल्कन रीजन के, जो आज के समय में रोमानिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, सर्बिया ये सब है। मेंशन 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी। रेड कैप और ब्रोकन चेन्स। रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन का मतलब होता है लिबर्टी। नेम द कंट्रीज विच वाज इन्वॉल्व इन 7 ईयर्स वार। 7 ईयर वार में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इन्वॉल्व था, और तीनों कंट्री ने जर्मनी के साथ युद्ध लड़ा था और इसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ था। हु वाज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस आफ्टर जुलाई ऑफ 1830। 1813 में रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि 1815 के बाद फिर से वहाँ पे लगा दिया गया था मोनार्की। उसके बाद 1830 में जो बना था वो था लुइस फिलिप, वहाँ का राजा। ठीक है, तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट MCQ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के इंपॉर्टेंट MCQ।